हेलो दोस्तों, मैं साहिल मुजाल आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं सर्वोदय एजुकेशन में। जैसे दोस्तों कल हमने पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन पढ़ा था, उसका पार्ट 1 था। तो आज दोस्तों हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर से बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है और किस तरह क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने उस कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों क्या होता है ब्लड रिलेशन के अंदर जो सेकंड पार्ट है, देखिए माना कि x@y लिखा हुआ, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दी जाएगी, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि x है, पिता है y का। ठीक है जी, क्या है, x क्या है, पिता है y का। एग्जाम्पल तौर पे x स्टार y, x माता है y की। ये इस जो कोडेड चीज लिखी है ना, इसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो कोड लिखा है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, x हैश y, x y है y का। ठीक है, एक और लिख लीजिए, x बहन है y की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल तौर पे है ये। देखो दोस्तों इस तरह आपको कोडेड में दिया गया। ठीक है, x जहां x@y लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, x पिता है y का, x पिता है y का। ठीक है, इस तरह हर इंफॉर्मेशन की कोड का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन दिएगा आपको। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि आपके सामने फ्रेमिंग कर देता हूं क्वेश्चन की, जिससे समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आगे क्या संबंध होगा वो अपने क्वेश्चन से करेंगे। आपने ये आपको ऐसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आगे आपसे पूछा जाएगा कि कैसे सोल्व कर, मतलब कोई रिलेशन पूछा जाएगा, इन तीनों के बीच में पूछा जाएगा, किसी का रिलेशन पूछा जाएगा। अब ये जो कोडेड है इसको डिकोड कैसे करें, मतलब कैसे अपने बनाएंगे वो आपने सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या, देखिए क्या बोल, पहले देखिए इन दोनों पे लगाएंगे कोड। ये जो कोड इन दोनों पे देखते हैं क्या बोल रहा है, x स्टार वाई। क्या बोला x स्टार वाई, तो x स्टार वाई का मतलब क्या है, x जो है माता है y की। क्या है, x है माता है y की, तो x माता है y की, x क्या है, माता है y की। ठीक है, अब आगे इन दोनों पे लगाएंगे कोड, y और z पे हैश। तो हैश का क्या कोड क्या बोलता है, x हैश y का मतलब है x भाई है y का, x भाई है y का, मतलब y जो है क्या होगा, भाई होगा किसका, z का। तो y भाई है z का। ठीक है, ये जो कोड दिया है इसका जो रिलेशन बनाएंगे वो इस तरह बनेगा। ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ ही पूछा जा सकता है कि बोलिए कि x जो है z की क्या लगी, x जो है z की क्या लगी। तो देखो दोस्तों इस रिलेशन क्या पता लग रहा है कि देखो y इसका पुत्र है, ठीक है, और y इसका भाई है, तो सेम जनरेशन, तो x इसकी माँ है तो इसकी भी क्या होगी, माँ होगी। ठीक है, x इसकी क्या होगी, माँ होगी। तो दोस्तों देखो इस तरह ये जो कोड होगी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में दिया जाएगा। उस क्या करना, उस कोडेड फॉर्म को हम लोगों ने इस तरह रिलेशन जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था उस रिलेशन में अपने बनाएंगे, जिससे कि फिर हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अब कि x, इस क्वेश्चन में x z की क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है, तो अब एक बात और जो अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम को बचाएगी, वो कैसे। देखो दोस्तों क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा कि जैसे मैंने रिलेशन दिया है कि x का y से, x का y से, x का y से, x का y से, है ना। तो क्या है कि x का जेंडर पता लग रहा है कि y का क्या रिलेशन है ना, x पिता है किसका, y का। तो अपने को ये पता लग गया ना कि x क्या है, मेल है ना, लेकिन y तो नहीं पता लग रहा ना क्या है, नहीं पता लग रहा ना।
इसी तरह इसमें एक्स माता है तो ये फीमेल होगी, ये बाई है तो पॉजिटिव होगा, और ये बहन है तो नेगेटिव होगी, लेकिन इनका जेंडर हमको नहीं डिसाइड है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो अंतिम होगा ना, अंतिम ये वाला, जैसे सपोज करिए ये वाला है, तो इसका जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जेंडर नहीं डिसाइड कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें हर ऑप्शन को चेक नहीं करना पड़ेगा ना, रिलेशन पूछेगा उसको ऑप्शन को चेक नहीं करना पड़ेगा। अब यदि मैं पूछ लेता कि ये कोड देखे कि जेड का वाई से या जेड का एक्स से बताइए क्या रिलेशन है, तो अपने नहीं बता सकते। हाँ, कोई एक्सेप्शन आएगा उसमें आपको बताऊंगा, जैसे पति पत्नी का एक्सेप्शन आ जाता है, वो आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि भाई पत्नी यदि आ जाएगी और ये बता दे बोल देगी वाई जेड की पत्नी है, तो ऑटोमेटिक है ना, जेड तो इसका पति होगा ही, वो तो एक्सेप्शन है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि इसका संबंध किससे अलग से किससे पूछे, ये तो मैंने आपको 3 एलिमेंट्स लिए हैं, सपोज दैट 8 एलिमेंट आ गए, अलग अलग 8 एलिमेंट आ गए, और लास्ट में जेड है, ठीक है, और इसमें बीच में कोई एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए एक्स, और बीच में अलग अलग एलिमेंट है, और पूछ ले कि एक्स जेड का एक्स से क्या संबंध है, और आप इसको ये जो कोडेड देखे इस हर कोडेड को क्रैक करना शुरू कर दो, ये क्राइम रिड्यूस हो जाएगा आपका। तो रिड्यूस कैसे करना है, कैसे करेंगे कि जेड का एक्स से क्या संबंध है ये बताना है, तो आप डायरेक्ट उसमें क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, है ना, कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, निर्धारित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेड का हमें जेंडर नहीं पता, तो मेल है फीमेल है, तो वहां से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। एक ये बात है कोडेड में। तो दोस्तों ठीक है, ये सिंपल है। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब इसको रफ कर देता हूं, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको सोल्व करने। ठीक है, 10 से 15 सेकंड लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना, उसका कोडेड फॉर्म आ रहा होगा, पहले उसके नीचे क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस कोडेड फॉर्म को समझिए और उस कोडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 15 से 20 सेकंड आपके, उसको सोल्व करो आप, फिर आपको मैं बताता हूँ अप्रोच बताता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो कोडेड फॉर्म है, मतलब ए इंटू बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है, ए प्लस बी लिखा है तो ए बी का भाई है, और ए डिवाइड बी लिखा है तो इसका अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, और ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, अब देखो हमें ए के जेंडर पता है, बी का जेंडर नहीं पता। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, बोला कि इनमें से किसका अर्थ है कि डी ए का पिता है, क्या डी ए का पिता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऑप्शन में हम अलग अलग देखें, अब हमें क्या पता डी ए का पिता, तो हमें 4 ऑप्शन करने पड़ेंगे। लेकिन अब इसमें एक बात आप ध्यान रखना, आपका टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। डी ए का पिता है, पिता तो मतलब क्या होगा, मेल होगा। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखिए ए माइनस बी, डी पे चलो, ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी। अब देखो डी लास्ट में आ गया, अब सी प्लस डी है, सी प्लस डी का मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या है कि सी डी का भाई है, सी डी का भाई है। ठीक है, अब डी, लेकिन डी का आपको जेंडर नहीं पता है ना। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं पहले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखो पहला ऑप्शन जो है ना, ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी। अब यहां देखिए डी का हमें जेंडर नहीं पता, प्लस है क्या माइनस है, कैसे, कोई इसमें सी का डी से रिलेशन है ना कि डी का सी से, तो डी का जेंडर नहीं पता है ना, नहीं पता तो निर्धारित नहीं कर सकते, तो ए वाला ऑप्शन तो निश्चित नहीं है ना। इसी तरह बी पे आ जाओ, बी पे क्या बोल रहा है, डी डिवाइड सी, तो डिवाइड में क्या ए बी की पुत्री है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि डी डिवाइड सी, तो डी सी की क्या हो जाएगी, डी जो है सी की क्या हो जाएगी, पुत्री, तो ये तो हो गया फीमेल, तो ये भी गलत हो गया, तो नहीं करेंगे, आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ सी ऑप्शन पे, है ना, सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है कि सी जो है ना डी की पत्नी है तो ऑप्शन लास्ट में, लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया कि सी जो है ना डी की पत्नी है, तो अब ये पता है कि सी डी की पत्नी है, तो डी पता लग गया मेल है, इसमें कोई है ही नहीं कि पत्नी पत्नी और पति है उसका, तो चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन को एक बार। क्या बोले कि ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, ए भाई है बी का, बी भाग सी, बी क्या है
बी पुत्री है सी की, और सी इंटू डी मतलब ऊपर देखिए सी पत्नी है डी की, तो डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए का पिता है। ठीक है, पत्नी तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये पति पत्नी है और ये इसकी बेटी है। ठीक है, तो ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है, तो ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र, डी ए का क्या हो जाएगा, पिता। तो वेरीफाई हो गया, डी ए का पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन से दोनों चीजें पता लग रही हैं, पति पत्नी वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और ए ऑप्शन से ये हो रहा है कि हमें डी को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ए ऑप्शन को पूरा सोल्व नहीं करना है। लास्ट में जब देखो मोस्टली क्या होगा, लास्ट जिससे जैसे पूछा डी ए का पिता तो मेल बताना है, और जो पहला ऑप्शन है वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि सी से डी का रिलेशन बोला, डी से नहीं पता लग रहा, और बी नंबर आपको मैंने बता दिया कैसे गलत है, तो सी को चेक करा, सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पिता वेरीफाई होगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। दोस्तों पहले जो कोडेड आया है ना उसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अब सेकंड क्वेश्चन आया होगा तो आपको सोल्व करने की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, f माइनस जी डिवाइड h इंटू जे। ठीक है, इस कोड को हम क्रैक करेंगे जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पूछ रहा है कि f का j से क्या संबंध है, तो चलिए इसको क्रैक करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, f माइनस जी। ठीक है जी, f माइनस जी, तो ऊपर देखिए क्या है, f माइनस जी का मतलब हो जाएगा a b का पुत्र है, मतलब f जो है g का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो g डिवाइड h, तो ऊपर है g डिवाइड h का मतलब a b की पुत्री है, मतलब g जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, h की। g किसकी पुत्री हो जाएगी, h की। अब पूछा h इंटू जे, और ऊपर इंटू का क्या है इंफॉर्मेशन, a b की पत्नी है, a b की पत्नी है, तो h क्या हो जाएगी, पत्नी किसकी हो जाएगी, j की, और j क्या हो जाएगा, मेल। अब पूछ रहा है f जो है j से क्या संबंध है, मतलब f का j से पूछा है क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, f j का ग्रैंडसन हो जाएगा, मतलब पोता। पोता नहीं सॉरी दोता, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है ग्रैंडसन ही बोला जाता है, दोता हो चाहे पोता हो, तो f j का क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, बस इसमें थोड़ा अपडेट कर देते हैं, कोडेड में दे देते हैं रिलेशन। हमको देखो पहले पार्ट में बेसिक बताया कि कैसे रिलेशन बनाना है, अब इसमें थोड़ा अपडेट कर दिया कोडेड दे के, बस उसमें क्या टाइम कंज्यूम करा रहा है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो इसी लेवल का बनेगा यदि आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, नहीं तो वो बेसिक फॉर्म बनाएगा जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया। ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया वो मैच कर लेना और जिन्होंने नहीं किया वो बना लेना। ठीक है, तो दोस्तों आगे जो आपके सामने एक नया कोड आ रहा होगा और उसके साथ एक क्वेश्चन भी होगा, है ना, एक नया कोड फॉर्म आ रहा होगा और उसके साथ एक क्वेश्चन भी दिया होगा, और उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि m जो है ना r का क्या है, नेफ्यू है। अब देखो क्वेश्चन में हिंट मिल गई f r का नेफ्यू है, तो m जो है क्या है, मेल है ना। तो चलो सॉल्व करो आप जल्दी जल्दी से। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि m का जेंडर आ रहा है, पॉजिटिव सॉरी प्लस आ रहा है, जिससे कि वो क्या है, मेल डिसाइड हो रहा है। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो चलिए पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट, क्या बोल रहे हैं ना, स्पीड रखना दोस्तों, करना तो पड़ेगा चाहे नहीं मिलेगा तो। r इंटू के का क्या है, भाई है, तो r क्या है, k का भाई है। क्या बोला आगे, k माइनस m, तो k पिता है किसका, m का, है ना, k पिता है m का, तो ये तो m r का नेफ्यू है, नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों नहीं डिसाइड करते, प्लस माइनस मतलब मेल नहीं फीमेल नहीं पता, तो ये नहीं डिसाइड कर सकते। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, r इंटू के, तो r क्या है, भाई है k का, और k प्लस m,
है ना, के माँ है एम की, के माँ है एम की, और m इंटू टी, तो m क्या है, भाई है किसका, t का, है ना। अब m r का नेफ्यू है, नेफ्यू, ठीक है, r m का नेफ्यू है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, अब देखो r m का नेफ्यू है, m r का नेफ्यू है ना, ये से पूछ रहा है। देखो ये आपकी मदर, ठीक है, और ये आपका मदर का भाई, तो आपका तो मामा लगा, है ना, नेफ्यू। अब नेफ्यू है, देखो इंग्लिश में तो बोला ही जाता है, हिंदी होता तो आपको, यदि भतीजा होता तो गलत बोल देते हो, आप भांजा लगते हो आपके मदर के, सॉरी ब्रदर के, है ना। लेकिन इसमें नेफ्यू है तो नेफ्यू तो सही है, तो इसका आंसर सही है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, सी ऑप्शन है ना सिमिलर है, थोड़ा सा ना टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको आंसर से मतलब है ना। तो बी और सी में से जिसका आंसर मतलब जिसने निकाला वो सही है, जिसने सी सीधा चेक कर लिया होगा वो भी सही है। देखो दोनों तीन, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब बी और सी जिसका आंसर आया है बी या सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए थोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आपको पता लग गया ना लॉजिक, तो बी ऑप्शन या सी जो भी है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, डी है ना, डी टी का मामा है, तो डी का जेंडर डिसाइड है, मेल होगा। तो चलिए जल्दी से सोल्व करें इसे। तो दोस्तों आपने सोल्व कर लिया होगा, इसमें 3 टर्म दे रखी है तो आपने जल्दी से एलिमिनेट कर लिया होगा। तो देखो देखो दोस्तों, अब डी का जेंडर हमें पता है क्या है, प्लस है ना, मतलब मेल है। अब देखो सी और डी ऑप्शन देखो, डी डिवाइड जे है ना, तो डी डिवाइड जे का मतलब क्या है कि डी है ना जे की बहन है। डी क्या है, देखो मैं बना लेता हूं, डी डिवाइड जे प्लस टी, ये सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है। देखो डी क्या दे दिया, बहन है ना, और जे क्या है, माँ है टी की। देखो आगे जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको ऑप्शन थोड़ा क्लियर किया है इसको। अब देखो डी मामा है, तो डी तो यहाँ पे वैसे ही आगे चेक ही मत करो, डी क्या है, नेगेटिव, सॉरी फीमेल है, तो ये तो मामा तो हो ही नहीं सकता, मामा तो हो ही नहीं सकता ना, तो सी तो ऑप्शन गलत है ना, और डी भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। देखो डिवाइड दे रखा है, ठीक है। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे, ए नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए में क्या बोला जा रहा है ना, ए नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। देखो दोस्तों ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई आपको जड़ी बूटी दे दे जाए, तो ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा फटाफट, जिसमें एलिमिनेट हो जाए बहुत अच्छी बात है, एलिमिनेट वाला ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर दिमाग से खेलता है, वो देखना चाहता है कि स्मार्ट अप्रोच कौन लगा सकता है, तो बस वही बात है। देखिए अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी इंटू जे प्लस टी, ठीक है, डी इंटू जे प्लस टी, ठीक है। तो अब इंटू है तो भाई है, डी भाई है जे का, ऑप्शन नंबर ए चेक करवा रहा हूं, डी भाई है जे का, और जे माँ है किसकी, टी की, जे माँ है टी की। अब देखो एम डी टी का मामा, देखो आपकी मदर, ठीक है, जे आपकी मदर हुई, और आपकी मदर का भाई आपका क्या लगा, मामा लगा, आपकी मदर का भाई मामा लगा ना, आपका ये टी का जेंडर डिसाइड नहीं, क्योंकि डी का टी से दिया हुआ है कि डी टी का मामा है कि नहीं, तो वो इस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है कि डी टी का मामा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सेम सिमिलर सा है, बस माइनस दे रखा है ना। अब माइनस में क्या है, देखो देखो डी जे का भाई होगा, बी सेकंड ऑप्शन बात कर रहा हूं बी की, डी इंटू जे है ना, तो डी क्या होगा, जे का भाई होगा, ठीक है। अब जे जो है ना पिता है, जो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन यहां पे मैं देखो आपको क्लियर कर देता हूं कि बी गलत क्यों है। देखो बी ऑप्शन है ना, डी
दे रखा है अपनों को, यहाँ माइनस दे रखा है बी ऑप्शन में, और डी इंटू जे दे रखा है ना, डी इंटू जे माइनस टी दे रखा है। तो डी इंटू जे, तो डी क्या है, भाई है जे का, और जे पिता है, तो जे पिता है ना, जे पिता है। अब जे पिता है तो ये आपका पिता, जे आपका पिता, और जे का सॉरी ब्रदर है, आपका क्या लगेगा, चाचा। तो डी टी का क्या लगेगा बी ऑप्शन में, चाचा लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये बना लेना, आपको कंफ्यूजन ना होगी प्लस माइनस में कैसे फर्क। तो बी वैसे तो गलत है, लेकिन ये चाचा लगेगा डी का। ठीक है, डी टी का चाचा लगेगा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन के लिए क्या होगा, ये चाचा लगेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो यार दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, वो आप होमवर्क लिख लीजिए, आप घर से करना है। ठीक है, जो 5th नंबर क्वेश्चन है ना, 5th नंबर, वो घर से करना है। ठीक है, आपको होमवर्क इसलिए देते हैं कि वीडियो के खत्म होने के बाद आपको ऐसा मतलब रहे आपके पास करने के लिए कुछ मटेरियल सा रहना चाहिए। तो हम तो सारे क्वेश्चन करवा देंगे, आप कर भी दोगे ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ रिमेंबर रहे, इसलिए उसको जांचने के लिए कैसे करें। तो वो जो क्वेश्चन आपको देते हैं 3 4 5 जितने हो सकते हैं देते हैं आपको वीडियो के बाद, तो वो आपको सोल्व करा कीजिए, जिससे कि आपका मोटिवेशन आप में आए कि हाँ भी मेरे को करना है। ठीक है दोस्तों, तो 5th नंबर क्वेश्चन आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगेन एक न्यू कोड आएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना दोस्तों। अभी 10 से 15 सेकंड आराम से लीजिए, आराम से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सोल्व करो दोस्तों जल्दी से, मैं आपको पढ़ देता हूं इतने में क्या बोल रहा है। देखो, a इंटू बी, इसका मतलब है कि a है ना, b की क्या है, माता है। ठीक है, और आगे जो दे रखा है कि a डैश बी डैश सॉरी नहीं डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का क्या है, भाई है, और a प्लस बी, तो ए बी का क्या है, पुत्र है। आगे क्या देखा, a माइनस बी, तो ए बी की पत्नी है। ठीक है, अब आगे सामने जो क्वेश्चन है 6th नंबर, उसमें आपको पूरा कोडेड फॉर्म दे रखा है। इसमें 4 टर्म लिए इस एग्जामिनर ने, और f का j से क्या संबंध पूछा है। तो बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। सॉरी, तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, और जिन्होंने कर लिया वो मैच कर लेना क्वेश्चन। तो क्या बोला, j माइनस टी। देखो माइनस का क्या मतलब, ए बी की पत्नी है, तो j पत्नी है किसकी, टी की, तो टी मेल हो गया। अब बोला t डिवाइड k, है ना, t डिवाइड k, ए बी का भाई है, तो t क्या होगा, भाई है किसका, k का, है ना, k प्लस f, ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र, मतलब के जो है एफ का क्या होगा, पुत्र होगा, तो के एफ का पुत्र है। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एफ का जे से क्या संबंध है। अब देखो एफ का जे से क्या संबंध है। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ना मेल है ना फीमेल है, हमें नहीं पता ना, और ऑप्शन में दे भी रखा है, जो 4th ऑप्शन है डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है ना, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों मैंने आपको बनाया, आप नहीं बनाते तो भी देखो, अब देखो केवल यही चेक करना, के प्लस पीछे से चलना, के प्लस एफ दिखा तो ए बी का पुत्र है ना, ए बी का पुत्र है, लेकिन एफ के का जेंडर पता लग गया, लेकिन एफ का जेंडर तो नहीं पता, और एफ का ही संबंध पूछ रहा है। एफ का जे से क्या, एफ का टी से, के से, जिससे पूछता संबंध नहीं बता सकते, है ना, नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये नहीं पता ये फादर है या मदर है इन दोनों की, है ना, तो नहीं बता सकते। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना दोस्तों, तो नोट कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया और जिन्होंने का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है उन बच्चों की। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जो पिछला कोड आपके सामने आया होगा उस पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि r इंटू एच प्लस डी, आर इंटू एच प्लस डी में r का d से क्या संबंध है,
ये पूछा है आर का डी से, है ना। आर का तो जेंडर पता लग ही जाएगा क्योंकि आर का डी से पूछा है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपने कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया वो सॉल्यूशन चेक कर लें अपना। देखिए क्या बोल रहा है, आर इंटू एच, इंटू का मतलब मात्रा, ठीक है, और आर इंटू एच, तो आर एच की मात्रा है, ठीक है, आर इंटू एच, तो आर एच की मात्रा है। अब एच प्लस डी, तो प्लस का कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो एच किसका पुत्र है, डी का, एच किसका पुत्र है, डी का, ठीक है। ये जो बच्चा इन दोनों का है तो ये माता है, तो ये पिता हो गया और ये पति पत्नी हो गए। इस क्वेश्चन से हमें ये पता एडवांस में पता लग गया, है ना, पत्नी से पता लग गया। अब मुझे आर का ना, आर का डी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। आर का डी से, देखो एच इन दोनों की संतान है, आर पता लग गया जेंडर जो दे रखा है। अब डी का अपनों ने सोच लिया क्योंकि ये पति पत्नी होंगे तो भी इन दोनों का सेम होगा ना बच्चा, तो इसलिए आर जो है ना डी की क्या लगेगी, आर डी की क्या लगेगी, पत्नी, आर डी की क्या लगेगी, पत्नी, मीन्स वाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों, नोट कर लो दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करना है, आराम से हो जाएंगे। दोस्तों एक और कोड आ रहा है आपके सामने और उसके सामने एक क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, वो आपको मैं होमवर्क दूंगा घर से करने के लिए, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हो ना घर से करने के लिए। तो दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा होगा एक नया कोड, उसके नीचे क्वेश्चन होगा, आई थिंक 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 10 सेकेंड है, जल्दी से कर लीजिए आप, 10 से 15 सेकेंड लगेंगे आपको। देखो क्या बोल रहे हैं कि a इंटू बी, मतलब ए बी की मात्रा है, a डिवाइड बी, ए बी का पुत्र है, a प्लस बी, तो इसका क्या मतलब है, ए बी का पति है, तो a माइनस बी, तो ए बी की बहन है, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते चलना, कोड को डी कोड करके उसका रिलेशन बना के और संबंध बताना। और उससे भी फास्ट कैसे, जो आपको मैंने ट्रिक बताई है ना, जो लास्ट वाला का जेंडर वाला कॉन्सेप्ट, पति पत्नी में एक्सेप्शन हो जाएगा, उसके अलावा आप सीधा डायरेक्ट निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैच कर लीजिए सोल्यूशन, जिन्होंने कर लिया। देखिए क्या बोल रहा है, एफ प्लस के, तो प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पति है, तो एफ क्या होगा, के का पति, तो के क्या हो जाएगी, पत्नी, के इंटू वी, ठीक है, ए बी की मात्रा है, तो के किसकी मात्रा है, वी की मात्रा है, वी माइनस टी, तो क्या है, ए बी की बहन है, तो माइनस में बहन है, तो वी टी की बहन है, वी टी की बहन है, तो v का f से क्या संबंध है, v का f से क्या संबंध है, तो क्या ऑप्शन आएगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि v जो है ना, v बहन है, इसका जो जेंडर है वो क्या है, फीमेल है, तो v जो f की क्या होगी, क्या होगी दोस्तों, पुत्री होगी, v क्या f की क्या होगी, पुत्री होगी, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और घर से सॉल्व कर लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। लास्ट वीडियो के आपने दिए तो इस वीडियो का भी आप जरूर देना, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन बता दिया है। देखो दोस्तों अब मैंने आपको ब्लड रिलेशन भी खत्म कर दिया, ठीक है।
आपको बेसिक बेसिक से हम हर टॉपिक करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन होंगे ना, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपका भी मन होगा कि हाँ रियल में क्वेश्चन करें। अब ये मत सोचना कि आपको इजी क्वेश्चन करके टॉपिक खत्म करें, हम इसलिए टॉपिक करवा रहे हैं कि आप एक ना आपका बेस बन जाए। सारे टॉपिक हो जाएंगे ना तो आपका बेस बन जाएगा ना, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना जब, तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एक बार तो हिलेगा कि हाँ अभी कैसे किए हैं, एक बार आपका अटकेंगे जरूर, ठीक है। तो साथ बनाए रखना आपने, इसी तरह जो जितने भी क्वेश्चन जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम 15-20 जितने भी हैं सब करेंगे, और आप इसी तरह हमारे साथ रहना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेक्शन में। जय हिंद, नमस्ते।